हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनू, पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस आर्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें भी कुछ पार्ट है और टॉपिक जिसको हम लोग एसेक्सुअल में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, यानी कि अपने जैसा ही एक जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो एसेक्सुअल क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन विच only one individual involved, यानी कि इसमें क्या होगा? एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व, या फिर एक, हम लोग प्लांट के बारे में पढ़े थे, एक ही प्लांट इन्वॉल्व रहेगा, उसमें सेकंड प्लांट का कोई जरूरत नहीं रहेगा। उसका सेक्सुअल में क्या है? इसमें क्या होगा? इंडिविजुअल, टू इंडिविजुअल होगा, टू इंडिविजुअल, यानी कि बोथ, टू नहीं तो यहाँ पर बोथ होगा, यानी कि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी। इसका एसेक्सुअल तो हम लोग समझ गए। इसमें बहुत सारे इसके टर्म हैं जो कि क्या करते हैं, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो हम लोग उसको सबसे पहले देख लेते हैं। पहला है बर्डिंग। बर्डिंग यानी कि कोई भी जो एक पेरेंट है उसमें से क्या होगा? बर्ड निकलेगा पहले, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसमें भी सेल आ जाएगा, फिर क्या होगा? वो डिवाइड हो जाएगा और उसमें रिप्रोडक्शन होगा। इसका सही एग्जांपल क्या है? इसमें क्या होता है? इस एग्जांपल है जिसमें क्या होता है कि ये जो है धीरे धीरे एक बर्ड बनाता है और फिर वो बड़ा हो जाता है, और फिर उसका डिवाइड हो जाता है। तो क्या होता है? वो 1 से 2 हो जाता है, फिर 2 से 4, ऐसे करके रिप्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट। उसका होता है फ्रेगमेंटेशन। एक अलगा होता है जो कि पॉन्ड, यानी कि तालाब के आसपास में रहता है, तालाब में ही रहता है। क्या करता है? वो फाइन स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा रहता है। और ये क्या होता है? जब रिप्रोडक्शन करता है तो क्या होता है? वो बीच से कट हो जाता है, और फिर ये 1 से 2 हो जाता है, फिर ये अपने आप को ग्रोथ करता है, फिर से 1 में 2 बार 1 से 2 होता है। इस तरह से रिप्रोडक्शन करता है। इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि जिसमें क्या होगा? स्पोर्स बनेगा, जैसे कि ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड पर क्या होता है? एक एस्प्रोंजिया नाम का बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है? अगर ये ब्रेड है तो उस पर क्या करता है? प्लांट की तरह ग्रो करता रहता है, और जब उसको छुएंगे तो हम लोग को पाउडर जैसा हाथ में व्हाइट व्हाइट लगता है। तो ये हुआ स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल हम देख लिए। इसका था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी 3 तरीके से होते हैं: वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट। तो स्टेम से कैसे होता है? जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लिए पोटैटो का। पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो में ऐसे बड़े छोटे छोटे क्या होते हैं? गड्ढे जैसे छेद होते हैं। उससे कुछ टाइम पर क्या होता है? उसके बाद उसमें से एक प्लांट निकलने लगता है। तो वो, ये एक रूट नहीं है, ये एक स्टेम है, और फिर इसके नीचे से रूट निकल जाता है। उसका लीफ से कैसे होता है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बायोफिल्म का। ये एक ऐसा पत्ता होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है? ऐसे करके स्पोर्स निकले रहते हैं, और फिर ये क्या होता है? ये ग्रो करता है और ये प्लांट बन जाता है। तो एक लीफ से कितना सारा एक बार में प्लांट बन जाएगा। इससे भी रिप्रोडक्शन होता है। उसका आता है फ्रॉम रूट। रूट से कैसे होता है? जैसे कि अगर कोई प्लांट है, उसका जो रूट्स है ये एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा तो क्या होगा? जैसे कि स्वीट पोटैटो, उसका क्या होता है?
एक जगह इसका रूट है, यहाँ से फिर यहाँ निकल जाएगा, फिर यहाँ इधर आएगा, इधर भी निकल जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोग्रेशन समझ लिया। फ्रॉम रूट से कैसे होता है, इसका स्टेम से कैसे होता है। स्टेम के लिए एग्जाम्पल है कैक्टस भी ले सकते हैं। कैक्टस कैसा होता है, उसमें कांटे होते हैं, और ये जो है ये भी उसका क्या है, स्टेम ही है। और जो ये लीव्स नहीं है, और जो इसमें कांटे निकले रहते हैं वो इसके लीव्स हैं, और नीचे में उसका रूट रहता है। तो इससे एक से दूसरा बनता है। फिर अगर हम इसको यहाँ से तोड़ के दूसरे जगह डाल देंगे तो वहां भी हो जाएगा, इससे भी रिप्रोडक्शन होता है। लीव्स के बारे में भी समझ गए, बायोफिल्म, और रूट के बारे में भी समझ गए। स्वीट पोटैटो जो कि क्या होता है, एक दाहलिया नाम का भी होता है, एक प्लांट का नाम है दाहलिया, वो भी रूट से ही, वो भी क्या होता है, रूट से ही रिप्रोडक्शन करता है। उसका रूट को होता है दूसरे जगह जाता है, फिर सॉइल के पास ऊपर होता है, फिर वहां पर से नया प्लांट ग्रो करने लगता है। रूट से क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं। तो हम लोग का वीडियो यहाँ पर करता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।